नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्य भक्ति में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ निर्जला एकादशी व्रत कब है, इसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, तो संपूर्ण जानकारी मिलेगी। और हम ये भी जानेंगे कि इस दौरान जल ग्रहण करने का नियम क्या है। तो वीडियो में अंत तक बनी रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड और फैमिली में जरूर शेयर करिए। सनातन धर्म में जेठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी विशेष रूप से कठिन व्रतों में मानी जाती है, क्योंकि इस दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। इसका अर्थ है कि इस व्रत में अन्न, जल और फल, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिया जाता। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। साल भर में 24 एकादशियाँ आती हैं, जिसे भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक प्रमुख माध्यम माना गया है। वर्ष भर में इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सभी 24 एकादशियाँ को बहुत ही विधि विधान से मनाया जाता है। लेकिन इन सभी एकादशी में जेठ शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी व्रत कहा जाता है, सबसे कठिन और फलदायक माना जाता है। इस व्रत को सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अन्न और फल तो दूर की बात है, पानी तक ग्रहण नहीं किया जाता। इसलिए इसका नाम निर्जला एकादशी व्रत पड़ा। यह व्रत केवल शारीरिक तपस्या नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन का प्रतीक है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को अपने भीतर संयम, श्रद्धा और भक्ति का समुच्चय लाकर भगवान विष्णु की उपासना करनी होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत को सबसे पहले भीमसेन ने किया था, जो अपने भोजन प्रेम के कारण अन्य एकादशी व्रत नहीं कर पाते थे। लेकिन जब उन्होंने इस निर्जली एकादशी व्रत का पालन किया तो उन्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों के बराबर फल की प्राप्ति हुई। इसलिए इस व्रत को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी न केवल कठिन तप का प्रतीक है, बल्कि यह जीवन में धैर्य, त्याग और आस्था के गहन भाव को जागृत करती है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो कब है निर्जला एकादशी का व्रत? वैदिक पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी की तिथि इस वर्ष 6 जून 2025 को देर रात 2:15 से शुरू होकर अगले दिन 7 जून को सुबह 4:47 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार 6 जून को निर्जला एकादशी व्रत मनाया जाएगा, रखा जाएगा। क्या निर्जला एकादशी पर पानी पिया जा सकता है? हालांकि इस दिन जल ग्रहण नहीं किया जाता, परंतु कुछ स्थितियों में जल का प्रयोग मान्य है, जैसे कि पूजा के समय आचमन हेतु। व्रतधारी व्यक्ति को पूजा के समय 3 बार आचमन करना होता है। इसमें थोड़ा सा जल लिया जाता है। दवा या शारीरिक कमजोरी की स्थिति में, अगर आपकी दवाई चल रही है, आप बीमार हैं काफ़ी लंबे समय से, तो व्रतधारी इस अवस्था में कमजोरी अधिक हो जाए तो थोड़ी मात्रा में जल पीना धर्म सम्मत माना गया है, लेकिन इसे व्रत का पूर्ण पालन नहीं माना जाता। आप पी सकते हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन इससे व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि के समय व्रत का पारण जल और फलाहार से किया जाता है। जल ग्रहण करने का सही समय, यदि बहुत आवश्यक हो तो जल सूर्यास्त के बाद पीना चाहिए, या तो दिन के समय अर्घ्य देने के बाद या पूजा के समय किया जा सकता है। आचमन या भगवान को जल अर्पित करते समय थोड़ा सा जल ग्रहण करना व्रत को भंग नहीं करता। अब हम जान लेते हैं निर्जला एकादशी का आध्यात्मिक महत्व क्या है। इस एकादशी को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि पांडवों में सबसे बलशाली भीमसेन ने इस कठिन व्रत को रखा था और उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई थी। यह व्रत न केवल संयम का अभ्यास कराता है, बल्कि यह माना जाता है कि इसे करने से साल भर की सभी एकादशियों का फल एक साथ मिल जाता है। यहाँ तक कि अधिक मासीय एकादशियों का भी यही कारण है कि इसे साल की सबसे पुण्यदायक एकादशी माना जाता है। निर्जला एकादशी व्रत का मूल उद्देश्य इंद्रियों पर संयम और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। जो व्यक्ति साल भर की एकादशी नहीं कर पाते, वो सिर्फ इस निर्जली एकादशी को पूरा करके पुण्य अर्जित कर सकते हैं। इसलिए इस महा एकादशी को बहुत ही शुभ माना गया है। अब हम जान लेते हैं निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि। हम कैसे पूजा करके भगवान विष्णु को
भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा होती है। तो सबसे पहले सुबह उठकर स्नान आदि करके सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए और मन में भगवान का स्मरण करके मंदिर की सफाई करनी चाहिए। व्रत का संकल्प लेकर विष्णु और लक्ष्मी की मूर्ति लकड़ी की चौकी पर स्थापित करें। विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान को पीले फल और माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम और विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए। पूरे दिन श्रद्धा से व्रत रखना चाहिए और पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए। तो इसी तरह से आप अपने निर्जली एकादशी व्रत का पूर्ण करें और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करें। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को अंत करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।